आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो इस बात का एहसास होगा आपको, आपके भी लड्डू गोपाल ये अनुभूति कराते होंगे, और नहीं कराते तो किस वजह से नहीं कराते, ये सत्य लीला कथा में आप सुनिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी आगरा में रहती हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। वो उनकी सेवा और उनका रिश्ता और लड्डू गोपाल का रिश्ता एक माँ और बेटे का है। समझिए, माँ उनको वो एक पुत्र की भांति सेवा करती हैं, ऐसा सेवा करती हैं जैसे वो छोटा सा बच्चा हो, उस भाव से वो उनकी सेवा करती हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। एक देखो, जब भी हम भगवान के साथ जुड़ें, मैं हर बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आप एक रिश्ते के साथ जुड़िए। अगर हम उनके साथ रिश्ते के साथ जुड़ेंगे ना, तो हमें कभी ना कभी ज़रूर अनुभूति होगी। देखो, शुरुआत से ही अनुभूतियाँ नहीं होने लगती। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारा रिश्ता मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे ही हमें अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो अब ये सीमा जी का भी ऐसे ही रिश्ता था। स्टार्टिंग से इनको कोई अनुभूति नहीं होती थी, कुछ भी ऐसे अनुभव नहीं होते थे, कोई दर्शन नहीं होते थे, लेकिन इनकी भक्ति इतनी मजबूत थी, इनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भक्ति की वजह से इनको, इनके जो लड्डू गोपाल हैं, इनको अनुभूति कराने लगे। इनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया। अब तो ऐसा है कि बिना लड्डू गोपाल के उनकी ना तो सुबह होती है और ना ही शाम होती है। कहीं भी जाती हैं सीमा जी, वो अपने लड्डू गोपाल को लेके ही जाती हैं, चाहे वो कहीं जाए, चाहे वो 1 दिन के लिए जाएँ या 10 दिन के लिए जाएँ। उनका भाव ये है कि जब मैं इनको एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में मानी हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो क्या अगर मेरा छोटा बच्चा होता तो मैं कहीं पर रख के जाती, घर में छोड़ के जाती? ये उनका भाव है। देखो, सबका अपना अपना भाव होता है। कुछ समझते हैं कि हम लड्डू गोपाल को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, वो परेशान होंगे, उनको परेशानी होगी, उनको दिक्कत होगी। ये अपने मन के भाव होते हैं कि हम उनके साथ कैसे रिश्ते में बंधे हैं और क्या है हमारे उनके साथ भाव, क्या जुड़ा हुआ है। इससे यही एक रिश्ते की मजबूती होती है। तो वो जो सीमा जी थी, वो कहीं भी जाती अपने कन्हैया को लेके जाती, वो अकेले कभी नहीं छोड़ती थी। और एक ये भी कारण था कि सीमा जी के और कोई भी नहीं था। जैसे बहुत से परिवार में जॉइंट फैमिली होती है, तो अगर कोई चला भी गया, अगर जैसे सेवा जो कर रहा है वो अगर कुछ दिन के लिए या 1 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए जा भी रहा है, तो उसको पता है कि भाई मैं नहीं रहूँगी तो कोई ना कोई है इनकी सेवा के लिए। लेकिन सीमा जी के साथ ये दिक्कत थी, हस्बैंड वाइफ ही रहते थे। तो जैसे घर में अगर कोई है, जैसे ननद हैं, सास हैं, जेठानी है, देवरानी है, कोई भी है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है लड्डू गोपाल की सेवा में। लेकिन अगर कोई जेंट्स है, कोई लेडीज़ नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो तो सुबह से ऑफिस चले गए, शाम को आए तो अपने उसमें लग गया, वो उतना ध्यान नहीं रहता है सब लोगों को। इस वजह से भी वो सीमा जी लेके जाती थी। लेकिन उनको कभी भी कुछ भी ऐसा वो है, जैसे उनको खाना नहीं देर हो गई, तो उनको अंदर से ना वैसा लगने लगता था कि जैसे मैंने कन्हैया को खाना नहीं खिलाया, कि इतनी देर हो गई। वही भाव, देखो मैं बार बार वही कहती हूँ कि भगवान के साथ कोई रिश्ते में ज़रूर जुड़िए। जब हम उस रिश्ते में जुड़ते हैं तो हमें उस बात का एहसास होता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको इतनी देर हो गई तो इसको भूख लगी होगी, या कि इतना टाइम हो गया, इसको ये खिला दूँ, घूमना जो भी है, हमारा भाव सिर्फ एक बच्चे जैसे ही होता है। फिर हम ये भूल जाते हैं कि ये कौन है, हमें सिर्फ वो एक बच्चा दिखता है और हमें वही फीलिंग आती है, वही अनुभूति, उसी तरीके से अनुभूति होती है। और वैसे ही अनुभूति हमारे कन्हैया जी कराते हैं जब हम उस रिश्ते में जुड़ते हैं, उनसे इतना मजबूत रिश्ता होता है। तो एक बार की बात बता रही थी, हमेशा इनके लड्डू गोपाल अनुभूति कराते, हमेशा इनके ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि जब से इनके लड्डू गोपाल इनके जीवन में आए थे, इनकी लाइफ ही समझिए कि चेंज हो गई थी। इनका बात व्यवहार, रहन सहन, पैसे से, सारी चीज़ से इनकी ये मजबूत हो गई थी। किसी से किसी चीज़ की अब इनको ऐसा लगता था कि कुछ भी कमी नहीं, जिस चीज़ के लिए सोचती भी मन में
ख़्याल भी आता था कि ये मुझे चाहिए है या मुझे लेना है, इस चीज़ की ज़रूरत है, उससे पहले बोलने से पहले उनके घर में वो चीज़ हो जाती थी। इसमें भी अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, क्योंकि ये सब कुछ जो होता है ना, ये बिना कृपा के नहीं होता। बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं, सोचते रह रहे हैं, 1 साल हो गए हमें सोचते-सोचते, यार ये चीज़ हो जाती, ये चीज़ हो जाती, उसके बाद भी वो चीज़ें पूरी नहीं होती। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम कह भी रहे हैं घर में, अपनी फैमिली में कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं हो पाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मन में आए नहीं विचार कि वो चीज़ पूरी हो गई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने कन्हैया की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की कृपा ही समझिए, अपने गुरुदेव की कृपा ही समझिए, जिसकी वजह से आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। और इसके पीछे का भी एक रीज़न होता है कि जब हम ऐसे भाव रखते हैं, निस्वार्थ भाव रखते हैं, किसी के प्रति कोई हमारे मन में द्वेष नहीं रहता है, किसी के प्रति कोई हमारे मन में जलन वाली भाव नहीं रहते हैं, किसी से हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते, कुछ भी जो है हमारे कन्हैया हैं, जो भी बात है हम उनके सामने रखते हैं। तो जब हम सबसे प्रथम हम उनको मानते हैं ना, तो उनका भी एक कर्तव्य हो जाता है कि मैं भी इनकी सारी इच्छाएँ पूरी करूँ। ऐसा ही होता है हर भक्त के साथ, जो उनके साथ रिश्ते में जोड़ते हैं। तो सीमा जी का रिश्ता तो था ही माँ बेटे का। अब क्या होता है कि कुछ दिन के लिए ये अपनी वहाँ बहन के यहाँ जाती हैं। बहन के यहाँ कोई प्रोग्राम था, ये छोटी थी, बहन बड़ी थी। तो जैसे कि इनके साथ था कि ये अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को छोड़ती नहीं थी। तो उसकी बहन ने भी बोला कि ठीक है ले आना, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन प्रोग्राम में जब ये गईं, प्रोग्राम तो चलते ही हैं लेट नाइट तक, तो इन्होंने सब कुछ कर दिया, इनका भोग वोग सब कुछ लगा दिया, खाना खिला दिया, और ये सोची कि अभी मतलब अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी से क्या सुलाती हूँ मैं। और उनको ले जाके वहीं पे मंदिर में, जो भी बहन के जहाँ पे मंदिर था और भी लड्डू गोपाल जो उनके बहन के थे, वहीं पे जाके बिठाल दी कि अभी जब प्रोग्राम हो जाएगा पूरा, फिर आएंगे तो इनको शयन करा देंगे। अब प्रोग्राम इतनी रात तक चला, इतनी लेट नाइट हो गया इन लोगों को कि नाचने में, गाने में, सब में। अब आजकल का प्रोग्राम चलता ही है इतनी लेट तक, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, फिर बाद में सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और थकान की वजह से इनका ध्यान ही नहीं गया कि वहाँ पे लड्डू गोपाल इंतज़ार में होंगे, या कि उनको भी शयन कराना है। कभी इनके साथ, सीमा जी के साथ कहती हैं कि जब से लड्डू गोपाल की ये सेवा कर रही हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी रात हुई हो। इनका एक नियम था, 9 से 10 के बीच में वो अपने लड्डू गोपाल को सुला देंगी, और उनके सुलाने का तरीका भी अलग था। वो बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से पहले उनका बिस्तर बिछाती थी, उनके कपड़े चेंज करती, उनको इत्र लगाती, उनको थोड़ी मालिश करती, उनको एक लोरी सुनाती, फिर कहीं जाके वैसे ही जैसे हम बच्चे को सुलाने जब आते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, सेम वही भाव वो भी उनके साथ रखती थी, वैसे ही करती थी। जब बहुत देर हो गई तो इनको एकदम से लगा कि यार अभी तो मेरे कन्हैया सोए नहीं हैं। तो ये जाने लगी सोने के लिए, इतने में उसकी बहन बुला लेती है कि सुन इधर आ। ऐसे करके कुछ और भी काम रहा होगा, तो उसने बोला कि यार इतनी देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया, और मैंने कन्हैया को सुलाया भी नहीं। तो वो कहती है कि चल कोई नहीं, मैं अभी जा रही हूँ उस तरफ, तो मैं सुला दूँगी, तुम उनको, सीमा जी को कोई और काम पकड़ा दें कि ये तुम कर लो, मैं अपने वहाँ पे लड्डू गोपाल को भी सुलाऊंगी, तो तुम्हारे वाले को भी सुला दूंगी, तुम परेशान मत हो। अब वो निस्फ़िक्र हो जाते हैं कि ठीक है, दीदी अपने को सुलाएगी, अपने कन्हैया को उनको भी सुला देगी, कोई बात नहीं। अब वो अपने उस काम में लग जाती हैं जो कि बहन ने इनको बताया हुआ था। जब क्या होता है, ये निस्फ़िक्र हो गई, मतलब कि कन्हैया सो गए। अब थोड़ी देर के बाद सारा प्रोग्राम, कार्यक्रम ख़त्म होता है। जो मेहमान थे आस-पास के वो चले गए, जो रुकने वाले थे वो रुक गए। अब ये भी आ जाती हैं सोने के लिए, पर इनको नींद ही नहीं आ रही थी। इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट, ऐसे ही हो रही थी। जैसे-तैसे इनको नींद आई ही थी कि अचानक ये एक ऐसा सपना देखती हैं जिसमें कि एक छोटा-सा बच्चा है जो कि बहुत चीख-चीख के रो रहा है, इतना चीख रहा है कि आस-पास के सब लोगों की नींद खुल जाती है। उसमें से एक ये भी होती है
जब उस बच्चे के पास वहाँ पे जाके देखती हैं वो क्यों चीख रहा है, सब उसको गोदी उठा रहे हैं लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा है। जब ये जाती हैं उस बच्चे के पास, उसको गोदी लेती हैं, जब वो देखती हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी पीठ में कि पेट में कुछ ऐसे गर्मीला टाइप के या कि उसके रेशे ऐसे निकले हुए थे, उसके पूरे शरीर में, पूरे बदन में लाल-लाल छींटे के छींटे ऐसे धब्बे के धब्बे थे, जिसकी जलन की वजह से उस बच्चे को वो सो नहीं पाया और उसको नींद नहीं आ पाई। इस वजह से वो चिड़चिड़ा रहा है और वो सो नहीं पा रहा है और रो रहा है बहुत तेज़। जब वो देखती हैं कि अरे ये तो इस वजह से, क्या देखती हैं उस बच्चे के वो जो कपड़े थे ना, उसकी वजह से, और उसकी जो माँ थी उसको उसी कपड़े में ही ऐसे ही लिटा दी थी, क्योंकि शादी फंक्शन वाला जो भी जैसा भी घर रहा हो, जो जिस वजह से भी, और वो इस वजह से उसके रेशे निकल आते हैं। जब वो उसके कपड़े वस्त्र चेंज करती हैं और फिर जब उसको लोरी गाती हैं, सुलाती हैं, तो वो बच्चे बड़े सुकून के साथ सो जाता है। एकदम से जब उनकी ऐसे जब स्वप्न टूटता है और वो उठ के बैठती हैं, उनको ये एहसास होता है कि ये सपना ऐसे कैसे दिखा मुझे, एक छोटा बच्चा आखिर कौन होगा जो इतना ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। एकदम से इनको किसी और की नहीं, अपने लड्डू गोपाल की याद आ जाती है कि अरे मैंने भी तो उनको इतने ये सुंदर, मतलब जैसे हम दिन में बहुत अच्छे वैसे कपड़े पहनाते हैं ना, उनको श्रृंगार करते हैं, और फिर इनकी आदत थी कि ये रात को शयन के टाइम पे उनके कपड़े चेंज करती हैं। तो इनको ध्यान आता है कि मैं तो आज रात में सुलाई ही नहीं थी, उनको तो दीदी सुलाई थी, तो देख के तो आऊँ कि ये कैसे सोए हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं वही मुझे स्वप्न के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हों। ये हर एक भक्त का होता है, जब भी हम कोई स्वप्न इस तरीके का देखते हैं ना, तो उस स्वप्न से हम अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर जोड़ देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई दिक्कत हो, उसको कोई परेशानी हो। और ये हकीकत सत्य बात होती है। जब वो सीमा जी जाती हैं उस मंदिर की तरफ और देखती हैं अपने कन्हैया को, तो वो वही वस्त्र पहने, वही माला, कंठी सब कुछ पहने, और जो दीदी थी वो ऐसे ही उनको सुला दी थी, क्योंकि देखो ये भाव वाली बात होती है, उनकी भी वो कोई गलती नहीं थी। वो उस भाव से उनकी सेवा नहीं करती अपने अपने भगवान की या कि किसी के भी भगवान की। ये तो अपने मन के भाव होते हैं कि हम अपने कन्हैया को, हम अपने लड्डू गोपाल को किस भाव से सेवा करते हैं, हम पुत्र की भांति करते, कैसे भाव से, हमारे क्या भाव है उनके शयन कराते समय। तो उनके वो भाव नहीं, और हर इंसान के अपने अपने भाव होते हैं, किसी के भाव किसी से वो नहीं कर सकते हैं। जब ये देखती हैं कि अरे भगवान, ये कोई और बच्चा नहीं जो रो रहा था, जो इतना परेशान हो रहा था नींद के लिए, ये आज पूरी रात मेरा कन्हैया नहीं सो पाया है और इतने ऐसे वस्त्र पहना है, इतना सारा श्रृंगार किया है। तो हम भी तो अपने, देखो बच्चे को जब हम कहीं ले जाते हैं घुमाने फिराने, या कि दिन में हम कपड़े दूसरे पहनाते हैं, लेकिन शयन के टाइम पे एकदम बिल्कुल लाइट वेट, उसको चुभे ना, उसको कुछ वो ना हो, गद्दे का ध्यान रखते हैं कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, कुछ गड़े ना, तकिया रखते हैं, सब कुछ वैसे ही भाव से ये भी अपने कन्हैया के साथ करती हैं। जब वहाँ जाती हैं बहुत दुखी हो जाती हैं, उनसे माफ़ी माँगती हैं अपने लड्डू गोपाल से, अपने कन्हैया से कि हे कन्हैया, मेरे से इतने, और सच में इतने वर्ष हो गए थे इनको सीमा जी को सेवा करते हुए, आज तक उनसे कभी ये त्रुटि नहीं हुई थी, कभी ये गलती नहीं हुई थी। लेकिन वही है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सारी हमारी वो सब चीज़ें वो हो जाती हैं, भूल तो नहीं जाते हैं, भूल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आ रही थी सुलाने के लिए, लेकिन बीच में उनकी दीदी मिल गई, उन्होंने बोला मैं सुला दूँगी। तो एक उसमें विश्वास के साथ कि भाई इनके घर भी लड्डू गोपाल हैं, ये भी वैसे ही शयन कराती होंगी। अब उनको क्या पता कि वो तो इस तरीके का कोई उनका भाव ही नहीं है। फिर वो तुरंत अपने कन्हैया के सारे वस्त्र दिन वाले चेंज करती हैं, और जो रात में वो नाइट ड्रेस उनको पहनाती थी वो पहनाती हैं, उनकी मुकुट पगड़ी सब कुछ अलग करती हैं, और बहुत ही अच्छे से उनको मालिश करती हैं, उनको लोरी गाती हैं और फिर सुलाती हैं। और फिर सुबह जब हो जाती है तो उनको बहुत जल्दी नहीं उठाती हैं, इस भाव से नहीं उठाती हैं क्योंकि रात भर लाला आज जगह है, तो थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर आराम कर ले। जब दीदी जाती है नहा धो के कि अरे
आज तो तुम जल्दी से नहा ली और नहाने के बाद भी तुम पूजा नहीं कर रही हो, क्या हो गया? बैठी हो, लड्डू गोपाल तुम्हारे सो रहे हैं। फिर वो रात की सारी बात बताती हैं कि दीदी आज मुझे ऐसा स्वप्न आया और सच में मेरा मन भी कर रहा था कि ये कोई और नहीं मेरे लड्डू गोपाल है, और जब मैं आके देखी तो ये यही थे, वैसे ही वस्त्र पहने हुए थे। और मेरी आदत है कि मैं रोज़ इनको बदल के सुलाती हूँ। तो जब ये भाव सुनती है ना, तो वो जो उनकी बहन थी वो माफ़ी मांगती है और कहती हैं कि सीमा, मेरा ये भाव तो मेरे इतने दिनों से, तेरे से पहले से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन ये भाव मेरे अभी तक नहीं आया कि मैं उनके साथ किसी रिश्ते से जुड़ूं और इस तरीके से उनको सुलाऊं, इस भाव से उनको सुलाऊं। मैं तो एक वैसे सुला देती हूँ कि भाई रात हो गई है, चलो आप भी सो। ये भाव मेरे कभी नहीं आता कि मैं उनको मालिश करूँ, उनके कपड़े बदलूँ और उनको लोरी गाऊँ फिर सुलाऊँ। लेकिन तेरी भक्ति देखकर मैं समझ गई कि तेरे लड्डू गोपाल जो है ना, वो जागृत हैं और तुझे अनुभूति कराते हैं। तभी तो इतने वर्ष हो गए, मुझे आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये कोई मनगढ़ंत या कि कोई वैसी कहानी नहीं है। ये हकीकत है कि जब हम भगवान के साथ जिस रिश्ते में बनते हैं ना, भगवान भी हमारी वैसी सेवा स्वीकार करते हैं और हमें अनुभूति कराते हैं। कोई उनको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, खाना नहीं खाए भूखे हैं, अगर हम किसी के भरोसे जब हम छोड़ के जाते हैं और वो खाना नहीं खा पाते ना, तो वो बात भी हमें अनुभव होती है, वो बात भी हमें पता चलती है। वो हमारे लड्डू गोपाल हमें वैसी अनुभूति कराते हैं और हकीकत बाद में ये पता चलता है कि हाँ, आज हमारे लड्डू गोपाल भूखे हैं। तो लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु होते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।